गुरु शिष्य में कोई भी कमजोरी या छोटी सी त्रुटि नहीं रहने देना चाहते, इसलिए समय समय पर कड़ी से कड़ी परिस्थितियां लाकर उसके सामने खड़ी कर देते हैं। परीक्षा केवल मात्र परखने के लिए ही नहीं, निखारने के लिए भी होती है। तभी तो कबीर साहिब जी भी कहते हैं, खरी कसौटी तोलता निकस गई सब खोट। अर्थात गुरु परीक्षा एक ऐसी कसौटी है जो शिष्य के सभी दोष दुर्गुणों को दूर कर देती है। परीक्षाएं और विपत्तियों में ही तो निर्माण के बीज समाहित हैं। एक बार एक रिपोर्टर ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एक वैज्ञानिक से प्रश्न किया, सर, आपने किस विद्यालय से शिक्षा को ग्रहण किया है? वैज्ञानिक ने मुस्कुराते हुए कहा, यूं तो मैंने कई विद्यालयों से शिक्षा को ग्रहण किया है, परंतु विपत्ति के विद्यालय से सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि विपत्ति काल ही निर्माण की सबसे अच्छी व मजबूत नींव रख सकता है। इसी प्रकार जब हम भी परीक्षाओं के दौर से गुजरते हैं तो वह काल प्रलय काल लगता है, लेकिन इस प्रलय के दौर में हम यह नहीं समझ पाते कि इसी के पीछे तो निर्माण के बीज छिपे होते हैं। शिव का तांडव यही तो समझाता है कि प्रलय नहीं होगा तो सृजन कहां से होगा। गुरु रूपी शिव शिष्य के जीवन में आकर अपनी जीवन लीला द्वारा हमारे जीवन में परीक्षा की ऐसी प्रलय मचा देते हैं ताकि वे एक एक कण पर, एक एक पक्ष पर हमारा निर्माण कर पाए। इतिहास साक्षी है कि परीक्षाओं की अग्नि से निकलकर ही शिष्य कुंदन बनकर सामने आते हैं। वही कुंदन रूपी शिष्य जब पूर्ण गुरु के नेतृत्व में एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं तो वे ऐसा इतिहास रचते हैं जिसे युगों युगों तक याद किया जाता है। इसलिए पूर्ण दृढ़ता व प्रेरणा के साथ हमें भी हर परीक्षा से पास होना है, ताकि स्वर्णिम उज्जवल भविष्य का अंग हम भी बन सकें। बस यही स्वर जीवन बन जाए कि फहराएंगे हम धर्म ध्वज अपना उन ऊंचे शिखरों पे जाकर, जिनकी बुलंदी को पर्वत भी देखेंगे वो अपनी नजरें उठाकर। तैयार हैं हम देने को अब तो समय के हर एक इम्तिहान को, हम दिव्य ज्योति से रोशन करेंगे अंधेरों भरे इस जहां को, अंधेरों भरे इस जहां को।